DMLT. थैंक यू। आत्म MNT इज व्हाट? क्या है वो? नमस्ते मैम। वो Hey, क्या है let's मैडम? see the host, माइक्रो। please. I need to mute few. अच्छा, मेडिकल लैब लेबोरेटरी। Thank you. आत्मा नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया मैम। बढ़िया मैम। बढ़िया, that's great, that's great. चलिए, सब रेडी है? Kindly switch on your videos, please. Thank you. Srini, right? Okay. सीमा जी, रेखा जी, नाम? नमस्ते मैडम, श्रीनिवास। हाँ जी, एक सेकेंड। जिनको मैं जानती हूँ उनका नाम थोड़ा चेंज कर दो। रेखा जी, अरुण जी, प्लीज आप लोग सभी अपना वीडियोस ऑन करेंगे। इट्स अ काइंड हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू अंकिता। म्यूट नहीं, नॉट अनम्यूट बट योर वीडियोस प्लीज। ओके, थैंक यू ज्योति। आप लोग बाकी करने वाले हैं और शुड आई स्टार्ट? शाहद, ओके, चलिए। आत्मा नमस्ते मंजीत जी, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गुरु का नाम ले लेते हैं ताकि हमारी एनर्जीज जो है वो प्रॉपर चैनल हो सके। इज इट ओके विद एवरीवन? मोटा बंद करना। ठीक है, तो हाथ जोड़ेंगे। मन्नू मोटा बंद कर दो। दैट्स व्हाई आई नीड अ होस्टिंग राइट। चलिए, हाथ को आप लोगों को, आई होप सो, मैं आपको दिख रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा और पीछे जाती हूँ। इज इट ओके? बिकॉज हाथ रखूंगी तो आपको दिखेगा ना कहाँ रखा है। हार्ट चक्रा पे आपका अंगूठा टच होना है। ओके। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र करेंगे, एक ही सांस में पूरा गायत्री मंत्र होना है। गायत्री मंत्र को तोड़ के नहीं बोलते, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ आप लोग सुन ही चुके हैं, तो मैं सिर्फ ओम शांति 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 बोलती हूँ, ठीक है? आप सबको मेरी नमस्ते है, प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में या सेशन में। आप इसको जिस तरह भी वर्कशॉप समझिए, ठीक है? तो चलिए, आज आप लोग क्लास में आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ एक माइंडसेट से आए होंगे। हाँ जी, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। दिस इज एन इंटरैक्टिव क्लास। बिकॉज मन में क्वेश्चन लेके जाएंगे या मन में बात लेके जाएंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे, है ना? तो कुछ बात आपके इसमें है कि आज की हमारी क्लास किस मुद्दे है, किस उससे है। तो आप कुछ बात करना चाहता है कोई तो प्लीज बताए। नहीं? चलिए, तो आज की जो क्लास है वो हुंकारा विद हलीम के लिए है, वर्कशॉप है हमारी एक। और ताकि आप लोग को ये बताया जाए कि हुंकारा क्या है, हलीम क्या है और ये पूरी मोडालिटी है क्या। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? एटलीस्ट थम्स अप दिखा दीजिए, कुछ हार्ट्स भेज दीजिए ताकि मुझे लगे कुछ, मेरे अंदर भी, मेरा भी तो बढ़ना चाहिए ना, खून बढ़ना चाहिए, डोपामाइन बढ़ना चाहिए ताकि मैं आप लोग को और अच्छे से दे सकूं चीजें, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों को हुंकारा विद हलीम के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, पहले तो ये बता दीजिए। यू कैन जस्ट पुट योर हैंड्स अप, और वो येलो हैंड जो है वो आप ऊपर कर सकते हो, इधर भी चैट में डाल सकते हो।
दैट इज ऑल्सो ओके विद मी। आप में से किसी को, रेखा जी ने हाथ ऊंचा किया है बस। नीलिमा जी का हाय आया है, हेलो। ठीक है, चलिए। तो हुंकारा विद हलीम जो है एक अलग सा शब्द है, राइट। सबको ये होता है कि ये है क्या। लामा फेरा बहुत सुनने में आ गया, रेकी तो बहुत बहुत ज्यादा सुनने में आता है ना। इसके अलावा ये है क्या। आप लोगों ने 10 महाविद्या के नाम का नाम सुना है, 10 देवियां, ठीक है। तो 10 देवियों की ही पूजा में से कुछ 2 देवियों की हमने निकाला है, जिसको हमने हुंकारा विद हलीम में डाला। तो क्या आप लोग अवेयर हैं 10 महाविद्याओं से, जो देवियां हैं उनसे अवेयर हैं। आप जानते हैं कौन है वो, क्या है। ग्रेट अंकिता जी, आइए, मोस्ट वेलकम है। वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं 10 देवियां हैं क्या, क्यों हैं, और क्या करती हैं, और क्यों आपको इनकी साधना करनी है, या इनके बारे में क्यों जानना जरूरी है। जानना चाहते हैं तो चलिए, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता सकूं। आई होप सो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज। यस मैम। ओके, थैंक यू। सो आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर दिख रही है। ये हमारे आचार्य राजीव जी और आचार्य पूनम जी हैं, जिनका गुरुजी ज्ञान एकेडमी है, ट्रस्ट है। और इन्होंने ही ये इसकी शुरुआत करी है। फैकल्टीज हैं, अलग अलग चीजें सिखाती हैं, अलग अलग मोडालिटी सिखाती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी होता है, न्यूमरोलॉजी है, जेमोलॉजी, महावास्तु, वास्तु औरस भी है, वैदिक लाल किताब, केपी नाड़ी, क्रिस्टल्स, टैरो, एवरीथिंग वी हैव इन द अकेडमी। ओके। सो उसी तरह से जो मैं हूँ, मैं लामा फेरा और हुंकारा विद हलीम सिखाती हूँ यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। ये वर्कशॉप मेरे द्वारा ली जाएगी, 5 दिन का कोर्स रहेगा ये। और मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। मैं यहाँ मुंबई थाना, आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई तो सभी ने सुना होता है, थाना बहुत कम लोग जानते हैं। मैं थाना में बेस्ड हूँ, और ग्रैंड मास्टर हूँ लामा फेरा की, हुंकारा विद हलीम। बाकी और भी बहुत सारे मोडालिटीज हैं मेरे, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर भी हूँ, एक तरह से होलिस्टिक हीलर और टीचर हूँ। ओके। सो ये मेरा पैशन है, मोडालिटीज, हीलिंग्स और स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जीज के साथ काम करना। वैसे मैं बाय प्रोफेशन अगर हम देखें तो मैं एक इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ, मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में, और मेरा अपना शोरूम भी है इंटीरियर्स का यही थाना में। और लेकिन ये मेरा पैशन है, और हम कहते हैं ना, जो पैशन आपका होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो दिस इज माय पैशन। चलिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराते हैं 10 महाविद्याओं से पहले, ठीक है। तो 10 महाविद्याएं क्या है, कहाँ से आई है, पहले तो आप ये जानिए, ठीक है। आपने माँ पार्वती का नाम सुना है, शिव जी का नाम सुना है। तो जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी आपके दिमाग में आती हैं या आपने सुनी है या उनकी आराधना करते हैं, वो सब पार्वती माँ के रूप में। इंटरेस्टिंग, राइट। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि उनकी फ्रेंड्स होंगी या उनके वो होंगे, बट ये उन्हीं के अवतार हैं। और सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारे देवियों के अवतार हैं, जिनको आप, जैसे अभी नव दुर्गा में आप पूजा करोगे, जो जो 9 दुर्गाएं हैं वो भी पार्वती का ही अंश है। ये 10 महाविद्याएं जो है, 10 देवियां हैं, ये भी पार्वती का ही अंश है, ठीक है। तो पहले मैं नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं, तो माँ पार्वती ने जो रूप धरा वो था काली माँ का, ठीक है। उसके बाद तारा, उसके बाद त्रिपुर सुंदरी, आप यहाँ सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं सारी। उसके बाद भुवनेश्वरी, उसके बाद छिन्नमस्ता, ये छिन्नमस्ता है। फिर ये भैरवी है यहाँ जो ऊपर है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया है यहाँ, ठीक है। उसके बाद भैरवी, फिर धूमावती, ये जो है ये धूमावती माँ है। उसके बाद बगलामुखी माँ है, फिर मातंगी माँ है, और फिर कमला।
ठीक है। अब हर देवी का अपना एक रोल है, और जैसे जैसे जिस देवी की हमें जरूरत पड़ती है हम उसकी आराधना करते हैं, और फिर उस तरह का काम हम करते हैं और बेनिफिट्स लेते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इस पे कुछ क्वेश्चन है? कुछ समझ नहीं आया है या नहीं कुछ मैम भी जानना चाहते हैं तो पूछे प्लीज। हाँ श्रीनी जी बोले। जी नहीं to understand the जी। Vidyas. जी अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे आपके घर में हर किसी के लिए कोई एक पर्सन होता है, जैसे फादर है तो फादर का एक अलग अलग रोल होता है हमारी फैमिली में, है ना। इस तरह से पूरी फैमिली होती है, चाचा ताऊ का, मदर का, ताई का, दादी का, फादर का, अपने खुद के फादर हो, भाई बहनों, सबके अलग अलग रोल्स हैं हमारी लाइफ में, राइट। जी हमें जिससे जो चीज चाहिए होती है वो हमें मिलती है ना। ये तो हो रही है हमारी फैमिली की बात। अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट साइड पर आ जाए, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं सॉरी, गवर्नमेंट साइड साइड पर आते हैं, तो वहां पर भी एक हायरार्की होती है, राइट। कि सबसे पहले हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, आते हैं प्राइम मिनिस्टर, आते हैं, उनके अपने अपने रोल्स हैं, अलग अलग रोल्स हैं। जब जिसकी जरूरत होती है वो सामने आ जाता है, वो काम करके चला जाता है। ऐसे ही होता है ना, सिस्टम ऐसे ही होता है। तो उसी तरह से 10 देवियां भी होती हैं। काली माँ, जैसे हमने अलॉट किया हुआ है, हर एक को एक एक काम अलॉट किया है, ठीक है। तो काली माँ क्या है, आपको जन्म मरण की साइकिल समझाती है, उससे बाहर निकालती है, ठीक है ना। इसी तरह से हर देवी का रोल है। जो सबसे कॉमन है मैं अभी उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसकी पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ज्यादातर, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा पूजा करते हैं। यही तीन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट देवियां हैं। तो माँ काली का तो मैंने जी जैसे आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं सरस्वती माँ, ठीक है, तो सरस्वती माँ का एक रूप है मातंगी। उसी तरह से लक्ष्मी जो माँ आप जिस दिवाली पे पूजा करते हो, ठीक है ना, तो जो दिवाली पे आप पूजा करते हो वो कमला लक्ष्मी माँ की करते हो। उनका उनका जो दूसरा है वो कमला है। ओके। अब क्या है, ये सारे रूप कौन से हैं? ये तांत्रिक रूप है। जी एक होता है माँ का सौम्य रूप और एक होता है तांत्रिक रूप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लक्ष्मी माँ के बारे में बताया, तो जो आप दिवाली पे पूजा करते हो, जिनकी आराधना करते हो, उन्हें आह्वान करते हो, पूरा सारा जो रिचुअल्स करते हो, वो आप लक्ष्मी माँ के लिए करते हो, ठीक है। लेकिन कमला माँ भी वो उस दिन पूजी जाती है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक सेक्ट होता है, जो एक सनातन, जो हम ये कहते हैं ना वैष्णव जो है, जो घर गृहस्थी वाले हैं, वो लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन जो थोड़े से हटके हैं, जो साधना में बिलीव करते हैं या जो साधना करते हैं, वो कमला माँ को भी की आराधना भी करते हैं। क्लियर हुआ क्या डिफरेंस होता है ना। उसी तरह से अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ मतलब कुछ वो है, आपको प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, लीगल मैटर्स में फंसे हुए हो, पैसा नहीं आ रहा है, ओके, फाइनेंसेस की बात करते हैं, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपको बार बार इसका सामना करना पड़ रहा है कि आप लोग, आपको नीचा देखते हैं लोग, तो आप बता सकते हैं कौन सी देवी की प्रार्थना होगी इसमें, जो मैंने 10 बताई है उसमें से? बगलामुखी माँ। बगलामुखी माँ का, जिसको पीताम्बरी भी कहते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ से कहा कि हुंकारा विद हलीम में हम 2 देवियों के बारे में बात करेंगे और उन्हीं की साधना करेंगे, ठीक है। मैंने कहा काली माँ जो है वो हमें जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कर्मों को काटती है। आप जीवन मृत्यु के साइकिल से कब बाहर आओगे, जब आपके कर्म पूरे हो चुके होंगे, तभी तो मोक्ष मिलेगा। हाँ, मोक्ष का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर? और प्लीज एक अगेन स्मॉल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा वीडियोस ऑन कर लीजिए। आई वांट इट टू बी इंटरैक्टिव सेशन प्लीज। मोक्ष का कोई मतलब बताएगा मुझे? आई थिंक बार बार जो जन्म और मृत्यु में जो हम फंसे होते हैं, हम उस हाँ प्रोसेस से हट जाते हैं। ठीक है।
ईश्वर के पास जाते हैं, जन्म मृत्यु का प्रोसेस एंड होके हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं, ठीक है। उनमें समाहित हो जाते हैं। हाँ, तो ये जन्म और मृत्यु का जो प्रोसेस है वो कब खत्म होता है? जब सब सारे कर्म हमारा कट कार्मिक जाएंगे, अकाउंट हम में। अपने सारे जो सोल प्लान है कंप्लीट कर ले हैं, जो भी कार्मिक है वो कंप्लीट कर लिए हो तब। ओके, गरिमा जी का कहना है जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है वो पूरा हो जाए तो उसके बाद हमें मोक्ष मिलता है। सिर्फ वही नहीं है, लेकिन आप उद्देश्य आप पूरा कैसे करोगे? आप तो फंसे हुए हो। हाँ, कहाँ कहाँ फंसे हुए हो? हेलो मैम, मैं बोलूं क्या? हाँ जी, प्लीज बताइए। हाँ, मोक्ष जब अपनी कर्म कैसे होते हैं उसी हिसाब से मिलता होगा ना। अच्छा, मोक्ष तो यही मिल जाता है। लेकिन अपने कर्म भी अच्छे होने चाहिए ना मैम। हाँ, तो वही जो कार्य आप करने आए हो सिर्फ वही नहीं करते हो ना, आप बहुत सारे और भी तो कार्य करते हो। हाँ 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 हाँ, आप ये बताओ, आपको तो एकदम खाली भेजा है भगवान ने, यहाँ पर ईश्वर ने आपको यहाँ खाली भेजा है, ठीक है हाँ ना? उसके बाद आपका जो प्रारब्ध है, जो आप लेकर आए हो, कर्म लेकर आए हो, जो भी आप लेकर आए हो वो तो आप कर रहे हो। हाँ। उसके अलावा यहाँ कितनी सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हो, तो अच्छी बुरी सब। सब इकट्ठी कर रहे हो, हाँ है ना? और फिर हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हमें बस अब ये जीवन लास्ट हो, इसके बाद हमें लास्ट, इसके बाद कोई जीवन नहीं जीना। कहते हो या नहीं, नहीं कहते? जीवन अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है ना। हाँ, तो यही है। तो जी, अगर आप कर्म इकट्ठे करते जाओगे तो अगले अगले जन्म कर लेते चले जाओगे। जब तक वो सारे कर्म कट नहीं जाएंगे तब तक आपका जन्म होता रहेगा, है ना? और फिर हम और लेते जाते हैं, हम और कर्म करते हैं ऐसे, जो मतलब इतने सही नहीं है। कर्म तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन नेगेटिव कर्म जितने आपके इकट्ठे होते जाएंगे उतना ज्यादा आप जन्म लेते चले जाओगे। कर्म एक सिंपल लेकिन लॉजिक है, दिस इज अ सिंपल लॉजिक। अच्छे रहते हैं फिर भी दूसरे जो लोग होते हैं वो अच्छे रहते ही नहीं है, तो वो अपने कर्म का हिसाब होता है क्या? तो होता है उसका, आपका जो रिएक्शन है उनके प्रति, वो आपका कर्म है ना, है ना? मैम मैं आज हाँ हाँ, प्लीज आई, आप स्पेल आउट करोगे अपना नाम, मतलब किस तरह से आप बोलोगे इसको? इरेन? आयरन आयरिन, ओके। आयरन आयरिन, क्या आयरिन? मैम for me the way I understood it, it is like freedom from desire, freedom ओके, from when you शून्यता। don't yeah when you don't have desire for anything, when you don't when you accept everything, ओके, yeah, and that is when you are free from everything. ओके, If- yeah. इसमें एक चीज और ऐड I don't करूंगी। know if it's correct, but that is the way I see it. हाँ, नहीं, इट्स अ गुड थिंग, आप 2 कदम आगे चल रहे हो। देखो, आपने कहा जब हमारी डिजायर खत्म हो जाए, है ना? लेकिन इसमें एक चीज और आपको बताऊंगी, डिजायर हमारी कब खत्म हो? जब हमारे पास सब कुछ हो। हाँ ये 2 चीजें हैं, आप सांसारिक हो, आपने जन्म लिया है किसी पर्पज से लिया है, आपने फैमिली बनाई है, सांसारिक लोग हैं हम, हमारा हस्बैंड वाइफ बच्चे सब होते हैं, मदर फादर फ्रेंड्स, पूरा दुनिया हमारे आसपास है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ की जो डिजायर्स हैं वो खत्म कभी नहीं होती। वो तब खत्म होती है जब आपके पास सब कुछ है। मतलब आप सोचो, आप जा रहे हो शॉपिंग करने फॉर एग्जाम्पल, ओके? Ma'am, I'm आप feeling so much energy coming from you. It's like some kind of force is coming from you. डिवाइन एनर्जीज है। अच्छा, मैं कहाँ थी? हाँ, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करने गए हो, बड़े से मन से गए हो कि आज तो मैं अपने लिए शॉपिंग करने जाऊंगी और ये करूंगा वो करूंगा, मुझे ये खरीदना था वो खरीदना था। आप गए, वहां गए, और वहां सब चीजें देखने के बाद आपको ऐसा फील हो, इसकी मुझे जरूरत ही क्या है? वाई, मतलब वाई आई वॉन्ट टू बाय दिस? Yeah. क्यों खरीदना है मुझे? इसकी Yeah. मुझे जरूरत नहीं, मैं क्यों खरीदना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ? Mm. सो Mm. दैट इज द शून्यता, दैट इज द अल्टीमेट थिंग, दैट यू हैव एवरीथिंग, और उसके बाद आपकी डिजायर खत्म होती है, तो दैट इज कॉल्ड शून्य। Yeah, ma'am, you feel that you have everything, एवरीथिंग, isn't it? Yeah, वो okay. सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, कंप्लीटनेस की, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है? तो Thank हमें you. काली माँ क्या सिखाती है? वो यही सिखाती है, ये जो जन्म मृत्यु का जो लूप चलता है ना हमारा, इसको खत्म करो। कैसे खत्म करना है वो हमें इस मोडेलिटी में पता चलता है। ओके, इज इट क्लियर?
यस और मैम। हुंकारा जो है, हुंकारा बीज मंत्र है काली माँ का। एक्चुअल में नहीं है, जब आप दीक्षा लेते हैं, जब आप उसकी साधना करते हैं तो उसका मंत्र थोड़ा चेंज हो जाता है। ये कॉमन मंत्र है जो सब लोग बोल सकते हैं बिना दीक्षा लिए। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम हलीम पे, हुंकारा विद हलीम। ठीक है, हलीम क्या है? हलीम बगलामुखी माँ का बीज मंत्र है, कॉमन जनरल बीज मंत्र। ये एक उर्दू शब्द, उर्दू लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज, कोई भी आपको बोलता है ये हलीम क्या बोल रहे हो आप, माँ है, माँ ने हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया है। एनर्जीज को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से कोई मतलब नहीं है, कोई सिख है, कौन किस जात का है, कोई मतलब नहीं है एनर्जीज को। ठीक है, जो शब्द जब आया सामने, जब प्रकट हुआ, वो शब्द मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, ओके। तो इसीलिए हलीम जो है वो बगलामुखी माँ का बीज मंत्र हम मानते हैं, और वो कॉमन है, जनरल है। जब आप दीक्षा लेते हो तो वो मंत्र बदल जाता है, वो सिर्फ साधक जो करता है उसी को दिया जाता है। क्लियर। तो आप लोगों को काफी चीजें चेंज, थोड़ा 10 महाविद्या में भी थोड़ा हम अंदर तक जा रहे हैं, बिकॉज जरूरी है ना। जी। नाउ अभी आप लोग नवरात्रि आ रहे हैं, सब लोग पंडाल जाएंगे, है ना, जाते हैं ना, दुर्गा पंडाल जाते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा हुंकारा विद हलीम, क्योंकि मजा बहुत आएगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों के लिए अभी से एक होमवर्क दे दूं। जी। नव जब नवरात्रि में आप लोग पंडाल जाएंगे तो बस माँ के उस रूप को, उस मूर्ति को, उसको सब चीजें एक बार दिमाग में रखना, क्या चीज कहाँ है, कैसे वो बनाई हुई है, उनके पैर के नीचे कौन है, कैसे उनके हाथ हैं, क्या उन्होंने पकड़ा है, वो थोड़ा अपने दिमाग में रखना। ठीक है, ग्रुप तो हमारे पास हमेशा ही रहता है ना। अगर आप लोग सब आ जाएंगे यहाँ तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन होगा, नहीं आएंगे तो भी आप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा या एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जैसे नवरात्रि में हम रूपों की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 10 महाविद्या का अध्ययन, उनकी 10 महाविद्या में से 2 महाविद्या रूपी माँ का हम जी स्टडी करेंगे। जी जी, तो डिफरेंस मतलब ये हाँ डिफरेंस एक बता, सौम्य रूप और एक एक तंत्र रूप। तांत्रिक रूप। ओके। हाँ, जैसे आपने काली के कितने रूप सुने हैं, एनी आइडिया? नहीं मैम, एक नॉर्मल महाकाली, काली हो शमशान गई, काली काली ऐसे माँ हो गई, हैं। हाँ। शमशान काली हो गई, तंत्र काली हो गई, और कृष्ण काली भी होती है कृष्ण काली, हाँ। है ना। इतने सारे रूप हैं, ये तो मैंने क्रोध। अभी तो थोड़े से ही बोल रहे हैं यहाँ पर। माँ के कई रूप हैं, जब जिस रूप की जरूरत पड़ती है वो सामने आता है। नव दुर्गा में जो रूप होते हैं वो सौम्य रूप है। ठीक है, मैंने वही कहा कि जब साधना करनी होती है तो तांत्रिक रूपों की साधना होती है। जो आप लोग बोलते हो ना, तंत्र तांत्रिक लोग का करते हैं, घोरी लोग पूजाएं करते हैं, शमशान में बैठ के करते हैं, ये कर, वो तांत्रिक रूप की पूजा करते हैं, वो सौम्य रूप की नहीं करेंगे। सौम्य रूप हम संसारिक लोगों के लिए है। आप खुद सोच के देखो, माँ का वो त्रिकाल रूप अगर सामने आ जाए तो आप सहन कर पाओगे? हाँ, तो आपको क्या चाहिए? आपको सौम्यता चाहिए, तो माँ उसी रूप में आपके सामने आती है। ठीक है ना, राइट। तो ये डिफरेंस है, मैंने कहा ना, हर माँ के कई कई रूप है, एक ही माँ के कई रूप होते हैं। मैं यहाँ बहुत सारा तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो हम आते हैं जो हम यहाँ करने वाले हैं। तो हुंकारा विद हलीम जो मोडालिटी है वो बेसिकली डॉक्टर एस के सैनी, जो हमारे गुरु हुए हैं, जिन्होंने ये पद्धति बनाई है, उनके द्वारा ये जो बनाई हुई है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ गुरु के बारे में, क्योंकि जिसने जो लेकर आया उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। जी। चलिए, ये फाउंडर है डॉक्टर एस के सैनी। इनका जन्म हुआ था 1964 में, और इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, ये हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टेक्निक्स बनाया करते थे, अलग अलग मतलब जगह पर जाकर, काफी जगह रहे हैं ये, तिब्बत में भी रहे हैं, बॉम्बे में से भी इन्होंने सीखा है, गुजरात से सीखा है,
बहुत जगह जाके इन्होंने साधनाएं करी हैं और एक पद्धति बनाई है जो सबसे पहले इनके नाम से आई थी, वो थी लामा फेरा। इसके लेवल्स बनाए थे। फिर उन्होंने हुंकारावित हलीम बनाई, योग माया बनाया, शाल्विक मंत्र रहस्य बनाया, सरूपा बनाया। ऐसे बहुत सारी जो मोडालिटीज हैं जिनके आप नाम सुनते हो या आगे सुनोगे कभी, वो इनके द्वारा बनाई हुई है। ठीक है। नाउ इनके जो एफर्ट्स हुए हैं, इन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी जटिल चीजों को हमारे सामने बहुत इजी वे में सामने रख दिया है। ये जो टेक्निक्स हैं उन्होंने सिंबल बेस्ड बनाई है। ओके, सिंबल्स आप लोगों को सबको पता है, स्वास्तिक ओम सभी जानते हैं। उसी तरह से हमारे पास 350 सिंबल्स हैं। 350 सिंबल्स में से सिर्फ 3 सिंबल हुंकारावित हलीम में हम यूज करते हैं। क्लियर? जी जो उन्हीं की देन है, एक प्रोसेस में उन्होंने उसको ढाला है, और जिस चीज की जरूरत है उस तरह से आप उन सिंबल्स को यूज करते हो और आपका काम हो जाता है। ओके, तो इसको वैसे एक तरह से हम 4th लेवल, इनकी टीचिंग्स का पूरे कंप्लीट में 4th लेवल कहते हैं। बट एक बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे बहुत सारी प्रीक्विस्टीज होती हैं, जैसे आपको योग माया शाल्विक करना है तो लामा फेरा करना जरूरी है। ओके, लेकिन हुंकारावित हलीम स्टैंड अलोन मोडालिटी है। ये आप अलग से भी कर सकते हो। अगर आपने कोई और नहीं भी किया है ना, रेकी वेकी कुछ नहीं किया है, तो भी आप इसको अकेले कर सकते हो। गुड, राइट? तो जी हुंकारावित हलीम जो है वो फास्टेस्ट और एफिशिएंट टेक्निक है। ये जो है ये आपको डिवाइन गॉडेस की एनर्जीज के साथ इंटेंशन, प्रेयर, लव, सरेंडरनेस और ग्रेस के साथ उनकी चैनलिंग होती है। ओके, तो उस पावरफुल चैनलिंग के साथ आपको मंत्रा दिया जाता है। उस मंत्रा को आप एक्टिवेट करते हो, सिंबल को एक्टिवेट करते हो, एक प्रोसेस में ढालते हो और अपना काम करते हो। ठीक है, इसमें बहुत हाई एनर्जीज आती हैं, आपके अंदर भी आती हैं, और आप उनको दूसरों को भी दे सकते हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं है ये। ओके, ये आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट सब पे काम करती है। क्लियर? बेनिफिट जानना जी चाहेंगे हुंकारावित हलीम के पहले? जी चलिए, तो अब हम कहाँ कहाँ फंसे होते हैं, 1 सेकंड में और लूंगी आप लोगों का सबका, थोड़ा सा बात करना चाहूंगी यहाँ पर। आप लोगों को क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ फंसे हैं? डेली लाइफ, डेली रूटीन, not talking about the divinity, I'm just talking about a daily general things. Come on. मैम रिलेशनशिप एक है, आपकी आवाज बहुत गोल गोल हो एक गया। रिलेशनशिप। हाँ Health and expectation, we can say. हाँ जी, सर Health expectation, expectation means relationship हो या career से expectation हो, money से expectation हो, इसमें हम stuck हैं, desire, इन सारी चीजों में। ओके ओके, आप बताएं हरी। Practical issues, ma'am. Practical Okay. issues like money, हाँ money, living issues. All of these practical things come in the way of spirituality. okay. नहीं, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी को अलग हटा दो, Yeah, ma'am. But like टोटली that अलग is हटा also दो, a part of it. हाँ. है ना। अभी Okay. एक ने मुझे वो करके भेजा था, बड़ा स्माइली भी डाला था, बच्चों से, बच्चों में फंसे हुए हैं, राइट? वो भी तो एक पार्ट है ना हमारी लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप हो गया, हम हेल्थ की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, लेकिन बच्चे भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइट? और अगर मैं आपको ये बोलूं, इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में जहां पर आप लैक कर रहे हो, एक वो भी पॉइंट इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आप हुंकारावित हलीम से मैनेज कर सकते हैं। हाउ नाइस, कम ऑन, या Yeah, very कुछ nice, ma'am. हार्ट्स भेजो मुझे, थम्स अप्स दो, क्लैपिंग दो, कुछ तो बोलो। जब मैं आपको ये I'm बोल रही हूँ, happy आपकी with. सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएंगी, ये सब ठीक हो जाएंगी, है ना, और बहुत इजीली, बहुत इजीली। ओके, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, आपको साधना करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, वो जो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता दूंगी यहाँ पर, हम एक वो भी करेंगे, एक मेडिटेशन भी करेंगे, उससे पहले कोई मत जाइएगा। एंड लास्ट क्लास में कोई था मेरे लास्ट वेबिनार में?
आप में नो से मैम। रेखा जी। ओके रेखा जी, आप थे ना, मेडिटेशन किया था आपने, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बता दीजिए, ताकि सब लोग रुक सके तब तक। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे सबको लगता है पता नहीं ऐसे ही होगा कुछ, वो जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी किया था, उससे पहले भी किया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। एनर्जीज फील हुई थी आपको? हाँ, तो आप लोग भी सब अगर एनर्जीज को फील करना चाहते हैं तो लास्ट तक रुकिएगा प्लीज, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, डोंट वरी, Ma'am, ठीक है? I'm only feeling so much energy from you, like a mother's energy. I don't know why. थैंक यू। सब डिवाइन, Thank सब you, माँ, no, ma'am. Thank you, माँ ma'am. I feel so भगवती का good की कृपा in है, front of you. सब माँ भगवती की कृपा है ना? मैम ये मोडालिटी रेकी और अदर जो मोडालिटी होते हैं उनसे कैसे अलग है? ठीक है, चलिए बता दे, पहले इसके ऊपर आते हैं, फिर मैं आपको बाकी बताती हूँ। आप लोगों ने शाल्विक ऋषि का नाम सुना है? किसी ने सुना है? एनीवन? नो? सिर्फ अरे सुना भाई, है बस। रेखा जी ने सुना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो शाल्विक ऋषि थे ना, उन्हीं से सारे सिंबल्स आए हैं, जानते हैं आप? ये जो आप ओम बनाते हो, स्वास्तिक बनाते हो, और भी दुनिया भर के जो भी बनाते हो ना सिंबल्स, वो सारे ऋषि शाल्विक के देन है। स्नेहल जी कुछ कहना चाहते हो आप? किती खतरनाक चढलो. तीनदा पडलो मी चढताना. स्नेहल ते जी, जाळं टाकलेले आहे. एक मिनट, अरे दुखतंय. सॉरी। तो कहाँ थी मैं? शाल्विक ऋषि। शाल्विक You're ऋषि जो talking. है, उन्होंने 450 सिंबल बनाए हैं, ठीक है? उनमें मंत्रास जो है, वो मंत्रा भी है उसके साथ, उन्होंने कुछ एक्टिव किए, कुछ नहीं किए। ओके, आज भी सिर्फ 350 सिंबल ही हम लोगों के पास है, 100 सिंबल आज भी छुपे हुए हैं। उसका रीजन है बिकॉज वो बहुत ज्यादा तांत्रिक सिंबल्स है, ठीक है? ये भी है जो आप 350 सिंबल्स जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, ये भी, इनमें से भी बहुत सारे तांत्रिक है, लेकिन उनका एक्टिवेशन प्रोसेस है वो हल्का है। अगर वही उस तरह से अगर हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो उस तरह के काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो सिंबल आप जो 3 सिंबल लोगे ना, वो भी उन्हीं के सिंबल्स में से है। आपने कहा रेकी, रेकी के कितने सिंबल्स हैं? 73, 74? कम ऑन, यहाँ रेकी No, वाला ma'am, नहीं है not क्या so कोई? many. Not so many. Only like बहुत है not मैम। even अभी 20. कितने हैं वही मैं पूछ रही हूँ। मुझे अभी हम उतने लेवल में तो गए नहीं मैम, बहुत सारे लेवल। ये बेस तो पता होता है। रेखा जी आप बता दीजिए। नहीं, रेखी नहीं किया मैम मैंने। नहीं किया है आपने, फिर कर लीजिएगा रेकी भी अब। नहीं आता मेरे को रेखी में। So we have 73 to 74 symbols of Reiki, वो भी शाल्विक ऋषि की ही देन है, ओके? वहीं से आए हैं। फिर नेक्स्ट है लामा फेरा के 12 सिंबल होते हैं, वो भी वहीं से आए हैं। आप जो जनरली अपनी लाइफ में यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो सिंबल्स, वो सब वहीं से आए। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हम हुंकारा विद हलीम में 3 सिंबल यूज करेंगे मेन, वो भी शाल्विक ऋषि के जो कंप्लीट है 350 सिंबल, उसी में से आए। क्लियर? अब कैसे, कहाँ पर किस चीज की जरूरत होती है, उस तरह से वो सिंबल निकाले जाते हैं, उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। कब से है क्लास? थोड़ा स्वप्ना जी 5 मिनट और दीजिए, मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो ये जो है उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, एक प्रोसेस में ढाला जाता है, ओके? इंटेंशन के साथ इस प्रोसेस को किया जाता है, जो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट है उसके लिए, डिजायर्ड जो भी चीज है, और उसका रिजल्ट आपको आने लग जाता है। क्लियर? शॉर्ट में मैंने आपको एक प्रोसेस भी समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन उससे पहले 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक होता है सिद्धिकरण और एक होता है अट्यूनमेंट। फाइन, हमको अपने आप को उस लेवल पे, उस एनर्जी को अपनाने में और उस एनर्जी की फ्लो अपने अंदर लेने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। डू यू अग्री? डिवाइन मदर, डिवाइन गॉडेस की जब एनर्जी फ्लो होगी तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन आप कैसे संभालोगे उसको। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए या नहीं? जी।
और जब प्रिपेयर करना है तो कौन करेगा? करा विद्यालय गुरु गुरु मैं करेगा, सिंपल। हम्म, अरे गुरु के सिर पे बहुत बोझा होता है, पता नहीं है आपको भी। ठीक है, तो वो आपको अट्यून करता है उस एनर्जी की चैनलिंग के लिए। ओके, तो अट्यूनमेंट होगी आप सबकी, और पर्सनल अट्यूनमेंट होती है, ग्रुप अट्यूनमेंट इसमें नहीं चलती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मानना है। हर एक की एनर्जी अलग है, हर एक का लेवल अलग है, हर एक की आत्मा अलग है, हर एक का पर्पस अलग है। आप कोई ना कोई चीज लेकर आए हो ना अपने साथ, पास्ट लाइफ हो, एंसेस्टर हो, कहीं से भी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव कम अलोंग विथ। ओके, तो सबको मैं एक ही उसमें तो ले नहीं सकती ना, सबका एनर्जी लेवल अलग है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो इसीलिए इंडिविजुअल अट्यूनमेंट्स देती हूँ मैं लामा फेरा में भी कंबाइन अट्यूनमेंट्स कभी नहीं देती। तो अट्यूनमेंट्स होते हैं मार्केट में, बहुत लोग कराते हैं, बट आई डोंट डू, है ना, क्योंकि मुझे आज तक वो चीज समझ ही नहीं आई। हर इंसान अलग है, सब कुछ अलग है, तो फिर सबको एक ही टाइप का ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है, बताइए। तो आई एम लाइक, जी आई हैव अ बिग नो टू दैट थिंग। तो सबको इंडिविजुअल अट्यूनमेंट्स मिलेंगे। फिर आपको एक प्रोसेस दिया जाता है सिद्धिकरण का, जो आपको ऑडियो में मेरी ही आवाज में आपको मिल जाएगा जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। और वो आपको 21 डेज, मैं चाहती हूँ कि आप लोग 21 डेज करें, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम 11 डेज जरूर कीजिए। ओके, तो आपकी जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो उसी में अपने आप मैनेज होने लग जाती है सिद्धिकरण प्रोसेस में। ओके, उसके बाद ही मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग हीलिंग्स में आए, बिकॉज पहले अगर आप खुद एक किसी प्रॉब्लम में हो तो आप किसी की हीलिंग कैसे कर सकते हो सेम उसी चीज की, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको मनी इश्यूज हैं, आपके पास बैंक में पैसा ही नहीं है, कम है, जो भी है, वॉट एवर, आओ और आप किसी और की मनी हीलिंग कर रहे हो, तो उससे अच्छा अपनी ना कर लो, हम्म, ताकि आप वहां से मेंटली फ्री रहो, राइट। जी तो सबसे पहले खुद की हीलिंग, फिर दूसरों की हीलिंग। ऑल ऑफ यू अग्री? यस यस मैम। यस तो इसके बेनिफिट्स जानेंगे अब। जी मैम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन प्लीज। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। तो अब आपकी जो लाइफ होती है, कहाँ कहाँ फंसे होते हो, जैसे आप लोगों ने बता ही दिया है, तो आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव करना है, आपको अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं, राइट। फिर आपका फोकस और कंसंट्रेशन, जिसको मैंने कहा कंसिस्टेंसी, और किसी ने बच्चों का भी बोला था यहाँ पर, तो बच्चों के लिए आप बोलते हो फोकस और वो चाहिए आपको, कंसंट्रेशन चाहिए। आप मुझे सच सच बताओ, क्या आपको नहीं चाहिए एज अ पर्सन? चाहिए यू मैम। नीड फोकस, सबको चाहिए। है ना, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यू ऑल नीड फोकस, कंसंट्रेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट, है ना। यस। रिलेशनशिप्स में हार्मनी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। जो भी डिजीजेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उनसे प्रोटेक्शन, जो हो गई है उनकी बात नहीं की, जो डैमेज हो चुका है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आगे के लिए फर्दर डैमेज किसी भी चीज से ना हो, उससे प्रोटेक्शन। जो भी मेंटल स्ट्रेस से जो भी बीमारियां होती हैं उससे प्रिवेंशन, सबको चाहिए, राइट।
आपके बिजनेस के इश्यूज, आपके जॉब के इश्यूज, लीगल मैटर्स, आपके जो दुश्मन है, अननोइंग या नोइंग दुश्मन है, वो काम डाउन रहे, वो आपको तकलीफ ना दे। ये भी तो सबको चाहिए, शांति और पीस। लीगल मैटर्स हैं, उनको सॉल्व करने का भी तरीका चाहिए, इजीली विद डिवाइन एनर्जीज। एम आई राइट? Yes, ma'am. उसके अलावा आपका जो ऑरा है, आपके जो चक्रास है, वो भी क्लीन होने चाहिए ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा आपकी एक नाड़ी होती है, ब्रह्म नाड़ी, जो हम लोग जनरली इसके बारे में बात नहीं की जाती है, उसको इस मोडालिटी में मैं आपकी एक्टिवेट करके दूंगी, सबकी जो भी इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है? और जैसे आपने 3 नाड़ियां तो सुनी है ना, ईड़ा पिंगला पूरा पिंगला तो सुना। है ना, ये तो थी। इसके अलावा एक और होती है ब्रह्म नाड़ी, जो एक्टिवेट जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आप इधर ही यही इसी में घूमते रहोगे। तो ये आपकी एक्टिवेट होती है। यहाँ पर आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, मेमोरी, जिसको मेमोरी रिटेंशन की क्लासेस होती हैं, बहुत बड़े बड़े इस पे सब्जेक्ट के ऊपर बातें होती हैं। लेकिन आप मेमोरी देखो, जब तक आपके पास्ट और सब ब्लॉकेजेस खत्म नहीं होंगे ना, वहां पर जैसे हम कहते हैं ना, कचरा फंसा हुआ है, वो क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है। तो इस मोडालिटी में आपको ये हेल्प होती है, आपका ब्रेन कैपेसिटी बढ़ता है। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो स्लो लर्नर्स है। अब स्लो लर्नर्स के बहुत सारी चीजें हैं, क्यों है? या तो प्री ऑक्यूपाइड माइंड है, मल्टीटास्किंग है बंदा, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना? मल्टीटास्किंग है, या फिर जैसे हम कहते हैं ना, बोल बोल के इंसान का दिमाग सुन हो जाता है, या किसी ने इतना आपको टॉर्चर किया होता है बोल बोल के कि आपका दिमाग सुन हो जाता है। होता है, बचपन में भी होता है, पेरेंट्स की डांट, टीचर्स की डांट, बड़े होके भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में, बॉस है, फैमिली के बड़े हैं, बच्चे हैं, या कुछ है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमारा दिमाग ना थोड़ा सुन जैसा हो जाता है, ठीक है ना? तो वो क्लैरिटी आती है वहां पर, उसको क्लीन अप किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी जरूरी है लर्न करना, अपना दिमाग साफ रखना, है ना? अपनी चीजें बच्चों पे ना थोपे, ओके? आपकी डिजायर्स उन पे ना थोपे। फिर सीएस जो होते हैं, उनको दिमाग का काम है। बैंकर्स होते हैं, पैसा कमाना है, दिमाग चाहिए। एमबीए एनालिस्ट्स, एनालाइज करना है, दिमाग का काम है। आईटी प्रोफेशनल्स, दिमाग का काम है। बिजनेस ओनर्स, आप बताइए बिजनेस ओनर्स यहाँ पर कितने हैं, खुद का बिजनेस है, कितना दिमाग चलाना पड़ता है? हम्म, सबकी सुननी भी पड़ती है, अपना बिजनेस भी चलाना है, बहुत सारे मैटर्स को हैंडल करना है, राइट? तो उनको भी तो जरूरत है। और फिर जी। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? उनको इतना दिमाग चाहिए? हाँ चाहिए, बहुत चाहिए, है ना? अपनी जगह बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा सोच की जरूरत है, बहुत क्लैरिटीज की जरूरत है उस पोजीशन पे आने के लिए। तो पॉलिटिशियंस को भी जरूरत है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हाई हाई टॉप पे उस पे बैठे हुए हैं, उनको भी जरूरत है। और जितने भी लोग हैं जहां पर आपको मेंटल एबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये मोडालिटी आपको उन सब चीजों में हेल्प आउट करती है। और एक और चीज, सेल्स। सेल्स में क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर। वो सब यहाँ पर आपका सॉर्ट हो जाता है इस मोडालिटी में। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ जाती है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इट। अब बताइए, है ना सारा कंप्लीट पैकेज, जी। राइट? तो अब इस पैकेज को आप लोग सीखना चाहते हो, मैं तो पैकेज बोल रही हूँ, देखिए इसको, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ 3 सिंबल के थ्रू मिल जाएंगी। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन। आप जानना चाहोगे इसके बारे में थोड़ा सा, और पहले हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको आगे और लेके जाती हूँ। ओके, आई होप सो स्क्रीन दोबारा दिख रहा है आपको। जी। चलिए,
तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, ये हमारे आचार्य जी हैं, ये मैं हूँ, ये दूसरी फैकल्टी है, ये आकाशिक कराती हैं, ये क्रिस्टल्स देखती है, और ये जो है उपासना जी ये रेकी कराती हैं। ठीक है, तो ये तो अभी सिर्फ 4 का ही फोटो है क्योंकि वो वहां पर उस वक्त वही अवेलेबल थे। वैसे हम लोग 10 लोग हैं जो यहाँ पर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग मोडालिटीज में। ठीक है, ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, ये आपके प्राणा एनर्जी को भी काफी आगे बढ़ाती है, ये मैं बताना भूल गई। तो ये जो हमारी वर्कशॉप है, ये हमारी 5 क्लासेस हैं, ये 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 5 दिन की वर्कशॉप रहेगी। टाइम वीक में सिर्फ 2 दिन। कैसे? ट्यूसडे थर्सडे एंड ट्यूसडे। ओके, टाइम रहेगा 5:30 बजे शाम का, 5:30 PM। वेबिनार के वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं होंगे, जो अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसका आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं होगा, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं होगी। क्लास में कभी कभी प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास करते करते आपको कुछ एहसास हुआ है, फिर उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, आपको जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मिलेगी, वेबिनार की नहीं मिलेगी, लेकिन जो जब आप क्लास अटेंड करेंगे ना, तो उसकी आपको पर डे की 5 जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको पूरी मिलेंगी। ओके, डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहता है। सारे जो क्लासेस हैं वो लाइव रहेंगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप बार बार उसको देख के कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको 18 मंथ्स के लिए दी जाएंगी। सेकेंडली, जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं, आपको ये मोडालिटी में ऐड, मतलब जब जैसे आप एनरोल करते हैं तो आपको मेंबरशिप बेनिफिट मिलता है और सर्टिफिकेशन भी मिलता है यहाँ का। गुरुजी ज्ञान एक ट्रस्ट है, तो एक ट्रस्ट का आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है कि आपने यहाँ से कोर्स किया है। ओके, इसके बाद आपको एक रिपीट फ्री मिलता है। जैसे ये 5 क्लासेस हो जाएंगी, इसमें आपको कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी जब भी होगा, तो उसमें अगर आप चाहें तो आप आके लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। वहां आपको PDF अट्यूनमेंट ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हाँ, वहां पर डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छे बेनिफिट्स है, राइट? ओके, देन आपको कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हुंकारा विद हलीम, आप ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, और अगर आप चाहो तो आगे फ्यूचर में आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके थ्रू आप हीलिंग्स भी कर सकते हैं। ओके, वैसे इस कोर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो आप समझ लीजिए। हुंकारा विद हलीम जो कोर्स है वो 15,000 का है। 1 टाइम रिपीट जो हम करते हैं वो 10,000 का होता है। और जो आपको 18 महीने की 18 मंथ्स की जो हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उसका जो चार्ज हमको लगता है, बिकॉज हमको रिकॉर्ड करके उसको संभाल के रखना पड़ता है एंड एवरीथिंग ना, तो उसका जो कॉस्ट आता है हमारा 11,000 आता है 18 मंथ्स का। तो ऐसे अगर हम देखें तो आपको 36,000 का हम पूरा कंप्लीट ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो 36 में तो नहीं होगा। ठीक है, तो 36 की जगह जो अकेडमी के में आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे से, वो 36,000 की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 7,962 रुपीज देने हैं फॉर कंप्लीट मोडालिटी। और इसमें एक टाइम फ्री भी है और रिकॉर्डिंग्स भी है, PDF भी मिलेगा, ट्यूनमेंट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो अकेडमी के मेंबर्स हैं ऑलरेडी, जो और भी कोर्सेज कर चुके हैं हमसे, अगर वो इसमें एनरोल करते हैं तो उनको डिस्काउंट है, वो 7,530 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। ओके, ये जो प्राइस है ये अभी आपको आज ही सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए मिलेगा, उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। ओके, नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, मैं नंबर्स रिपीट कर देती हूँ, जिसको नोट करना है वो कर सकता है। QR कोड भी है, आप जो भी अगर QR से करना चाहते हैं आप QR से कर दीजिए। द नंबर इज 798-255-2301। दूसरा नंबर है 9999119519। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं अपनी, वहां पर बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर आउट कर सकते हैं। अकाउंट नेम भी दिया हुआ है, अगर कोई अकाउंट ट्रांसफर करना चाहता है उसकी डिटेलिंग भी यहाँ दी हुई है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहे।
जस्ट वेट फॉर अ मिनट फॉर यू ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट या नंबर्स नोट करना है या जो भी करना है। पेमेंट्स अगर आपकी हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा, तो आई कॉल आउट योर नेम्स। जिसने भी पेमेंट जो पेमेंट कर रहे हैं अभी, वो अपना हाथ ऊपर कर दे ताकि आप ऊपर की तरफ आ जाए। इसके बाद मेडिटेशन है, जाइएगा मत। मैम मैं पहले से पेमेंट कर चुकी हूँ, एनरोल कर चुकी हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए ना। ये जो क्लासेस हैं 5 क्लासेस हुई टोटल, और अट्यूनमेंट जो है वो अलग सा बाद में ऑफलाइन दिया जाएगा हमें, या ड्यूरिंग क्लासेस इंडिविजुअली ऐसा दिया वो जाएगा? डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लस अगर एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ती है तो वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि सामने के सामने सबके सामने ही अट्यूनमेंट दिया जाए। अच्छा, ओके मैम। Ma'am, I have one question. हाँ जी पूछिए। Ma'am, you said like we have to do the practice daily, right? If you want to या 11 to get 20 better minutes. at. Yeah, ma'am. How long does this practice take? I think the audio is of around about 17 to 25 minutes. I'm not sure, I'll just have to check the minutes. ठीक है, वो And the मेरी more भी we do आवाज it, में आपको even ऑडियो after, मिलेगा। and the more we do it, even after 21 days, then it's good for us also, मेरे right? मेरे To keep स्टूडेंट्स पता doing है, it. आप बिलीव नहीं करोगे, 6-6 महीने से कर रहे हैं, मैं उनको बोलती हूँ बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया, नहीं नहीं हमें अच्छा लगता है। सो इट डिपेंड्स, आपको एनर्जी Yeah. कैसी चाहिए एंड हाउ यू वांट टू टेक इट। वो बोलते हैं अब ये कर लेते हैं, सुबह कर लिया तो हमें हमको लगता है हम प्रोटेक्टेड है, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा करो, एंजॉय, है ना। आप किस चीज को किस तरह से अपनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैम जो मेडिटेशन है वो हम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक जैसे घर पे एक स्पेसिफिक जगह पे ही बैठे करना? देखिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आपकी एक साधना की जगह होनी चाहिए। एक जैसे हम भगवान को एक मंदिर में रखते हैं ना, अपने घर में भी जी भगवान को तो ले लेके नहीं घूमते हर जगह, उनको वहां रखते हैं, हम वहां तक जाते हैं, वहां जी पूजा करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हम पूजा कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी स्प्रेड आउट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में स्प्रेड आउट। लेकिन सोर्स तो मंदिर हुआ ना। जी। तो अगर कोशिश करेंगे, एक ही टाइम फिक्स करिए, एक ही जगह बनाइए, अपनी आसन लीजिए, आराम से बैठिए और अपना कीजिए सपोज विदाउट। ट्रैवलिंग करना पड़ा मैम, जो 21 डेज के अब लेके जाओ, लेके जाओ उसको, ऑडियो तो आपके पास रहेगा ही। अब जी, वहां जाके थोड़ा आधा घंटा निकालो, आराम से बैठो और कर लो। ऑन द वे जैसे ट्रेन या फ्लाइट या किसी में है थोड़ा सा तो फ्लाइट में ना करें, ट्रेन में भी ना करें, क्योंकि एनर्जीज को मूविंग आप अपने अंदर लोगे, उसमें थोड़ा अच्छा, ग्राउंडिंग भी होता है, तो फिर वो थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। क्योंकि मेरा बीच में 21 डेज के बीच में ऐसा कि ट्रेन का ट्रैवलिंग होगा तो फिर वो ब्रेक हो गया हमारा, तो फिर मैं से मुझे आपको स्टार्ट उसके भी करना। तरीके हैं, वो मैं आपको क्लास में बता दूंगी, आप मुझे वहां पर पूछना है क्वेश्चन, जी मैम, ओके, थैंक मैं यू। आपको बता दूंगी, उसके भी तरीके हैं मेरे पास, डोंट वरी। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, आई होप सो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी। ओके, सो आई जस्ट स्टॉप द शेयर नाउ। मेडिटेशन करेंगे, और उसकी एक रिक्वेस्ट ही है मेडिटेशन की, सबको अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। पिछली बार एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मेडिटेशन किया, वो ट्रांस में बहुत डीप चली गई थी, तो वो सामने थी तो आई कुड जज हर कि हाँ ये इनको प्रॉब्लम हो रहा है या वो बहुत डीप में है। तो उनको लिटरली कई सारी आवाजें देकर उठाना पड़ा था, क्योंकि ट्रांस में ले जाता है ये मेडिटेशन। और एक और रिक्वेस्ट है, कोई भी प्लीज अगर गाड़ी चला रहा है तो ना करे, मूवमेंट है तो ना करे, शांति से बैठ के सिर्फ 5 से 7 मिनट मैक्सिमम चाहिए मुझे आपके। ठीक है, सब लोग प्लीज, जो लोग वीडियो ऑन करेंगे वही करें, रिक्वेस्ट ये भी है। मैं आपको दे देती हूँ 1-2 मिनट और, आप लोग आ जाइए, एक जगह शांति से बैठिए, पूरे दिन की थकान निकल जाएगी। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? बाकी जिनके बंद है वीडियोस, आई एम सॉरी, खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, 5 मिनट की बात है। कैसे हैं आप?
दैट्स नाइस। सब लोग थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि एनर्जीज होती हैं तो बॉडी में गर्माई लगती है, एनर्जीज थोड़ा सा यू नो। हाँ नफीसा जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? उसका फीस अभी भरना जरूरी है, फिर थोड़े टाइम बाद दे सकते हैं क्या फीस। आप टीम से बात कर लीजिए, नंबर दिया है ना आपको, वहां पर आप एनरोल कर लीजिए, अपना नाम दे दीजिए और उनसे बात कर लीजिए, हाँ वो आपको सजेस्ट कर देंगे जैसा भी होगा। हाँ, मेरा नाम नफीसा शेख ही है। ठीक है, नहीं वो मुझे हाँ तो है, लेकिन आपको नंबर्स दिए ना मैंने। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो आप उस पर एक बार बात कर लीजिएगा या मैसेज छोड़ दीजिए, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है है ना। ओके। हाँ ओके। बहुत हाँ जी, टीम है वहां पर, टीम प्लीज नोट कर लीजिए, नफीसा जी से बात कर लीजिएगा। नफीसा जी आप अपना नंबर भी दे दीजिए, चाहिए हाँ। चैट पे दे दीजिए तो टीम नोट कर लेगी। 703। नहीं चैट पे डाल दीजिए प्लीज, ठीक है या फिर वो नंबर जो हमने दिया है आप उस पर एक बार फोन कर लीजिए, वो आपको रिकॉल करते हैं, दोबारा कॉल ठीक कर। है सर, ओके ओके। ठीक है। हम्म। हाँ जी, चलिए तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे सभी लोग, आराम से बैठिएगा। आई होप सो आप लोगों ने काले वाले कपड़े नहीं पहने हो। अच्छा हाँ, एक और चीज, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप कहीं पर भी मेडिटेशन करते हैं या कोई भी इस तरह की हीलिंग मोडालिटी में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर से दूर रहिए। उसका रीजन है, ब्लैक क्या करता है, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर हम फ्री फ्लो होके काम करना चाहते हैं, तो एनर्जी जहां जहां ब्लॉक होगी आपको वहां वहां तकलीफ होने लगेगी। हम जनरली कहते हैं कि इवन जो आपके अंडरगारमेंट्स है वो भी आप ब्लैक ना पहने, कोशिश कीजिए। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्के कपड़े पहनेंगे जितना पूजा में, जितना उसमें, उतना अच्छा रहेगा। अब एक चीज और सबसे है, सब लोग देखिए, चेक कीजिए आपकी कौन सी नोस्ट्रल चालू है, लेफ्ट और राइट या दोनों। राइट। लेफ्ट। नोट करके रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा सब, किसकी कौन सी चालू है। मैं दोनों चल रहे। अभी होगा होगा, सबका होगा, चिंता नहीं करें, तभी तो मैं वीडियो ऑन करने को बोल रही हूँ ना। आप मेरे सामने रहोगे तो आपकी दोनों नोस्ट्रल चालू रहेगी। मैम धीरे धीरे राइट वाली भी हो रही है, क्योंकि मैंने सांस चेक की ना तो पहले लग रहा था ब्लॉक है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा फ्लो बढ़ गया। दोनों ओपन है। जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर, दोनों चालू हो जाएंगी। दोनों चालू है। चलिए, अब सब लोग हाथ अपने जो है वो लैप के ऊपर रखेंगे, इस पोजीशन में लैप के ऊपर रखिए अपने हाथ, अपने थाइस पे रखिए। हाँ, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है बस। हाँ, आराम से रिलैक्स होके बैठिए, इस तरह से पैरों पे रखिए अपने हाथ, बस। अगर किसी को पीछे टेका लेना है तो ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी ट्रांस में होते हैं तो हम पीछे गिर भी जाते हैं, तो पीछे टेका लेके बैठेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, चलिए। आ रहा नहीं बीच में। नफीसा जी आप कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं कुछ नहीं। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप भी कीजिए मेडिटेशन, अच्छा लगेगा। सब लोग रेडी है, इसका वीडियो कैसे ऑन आंखें बंद करते हैं करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आप लोग चश्मे हटा सकते हैं अपने। चलिए, टेक डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस का एक फ्लो होता है, जो प्राणा एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ हमें चेस्ट तक नहीं लेनी होती है, वो हमें पूरी बॉडी में घुमानी होती है। ठीक है, तो आप जब सांस लेंगे तो पेट तक लेके जाइए, देखिएगा आपका पेट फूलेगा और अंदर जाएगा। कॉन्शियसली लीजिए।
नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी, उनको उबासी आएगी, वो यौन भी करेंगे। इट्स ओके। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। टेक डीप ब्रेथ्स, टेक डीप ब्रेथ्स। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी नाभि चक्र पर लेकर जाएंगे, और अगर नाभि पे नहीं ले जा सकते तो अपनी नाभि को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, सारा ध्यान वहां आ जाएगा। नाभि, नाभि मतलब नेवल। अब फिर से ध्यान लगाइए, ध्यान सबका हट गया है। लंबी गहरी सांसें लेंगे और नाभि तक लेके जाइए। टेक डीप ब्रेथ्स, नाभि तक लेकर जाइए। मेरे साथ चैंट करेंगे, जो जोर से करना चाहते हैं जोर से, नहीं तो मन में भी कर सकते हैं। काली माँ का ध्यान करेंगे। आप लोगों ने सबने काली माँ का रूप देखा है। जिस भी रूप में आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उस रूप में उन्हें देखिए। बीज मंत्र ओंकारा है, तो उसकी जगह हम हूम बोलेंगे। सब मन में बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, 11 बार करना है। लंबी गहरी सांसें लेंगे, नाभि पर ध्यान लगाएंगे। हूम, 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 अब इस एनर्जी को फील कीजिए। अपनी नाभि में जो कंसंट्रेशन आई है आपकी, उसको स्प्रेड कीजिए अपनी बॉडी में, उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को। धीरे से अपना कंसंट्रेशन अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर जाएंगे, दोनों आईब्रोज के बीच में ऊपर की तरफ। अगर नहीं आ जा रहा है तो थोड़ा सा टैप कर लीजिए माथे को। फुल कंसंट्रेशन आपका थर्ड आई पर होगा। बगलामुखी माँ का ध्यान करेंगे। बीज मंत्र ह्लीम, 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 ह्लीम,
ली 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 ह्लीम की एनर्जी को अपनी थर्ड आई से पूरी बॉडी में स्प्रेड कीजिए। जो वाइब्रेशंस है उनको महसूस कीजिए। नाभि और थर्ड आई पे जो भी वाइब्रेशंस आई हैं उन्हें एक करके स्प्रेड कीजिए। आपके हर एक ऑर्गन में ये एनर्जी जा रही है। बॉडी के हर पार्ट में ये एनर्जी जा रही है। इसको स्प्रेड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपके शरीर के पोर्स से वो बाहर निकल रही है। आपके एनवायरनमेंट में जा रही है। आपके घर में जा रही है। घर में जो लोग रह रहे हैं इस वक्त जो है उन सब में जा रही है पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। स्प्रेड करते जाइए, बड़ा करते जाइए उसको। आपकी बिल्डिंग, घर, कॉलोनी, सोसाइटी, जहाँ पे भी आप रहते हैं उसको स्प्रेड करते जाइए, बाहर निकलते जाइए। स्प्रेड करते जाइए, बाहर निकलते जाइए। आपकी सिटी में, आपके स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, फिर कंट्री में, कंट्री के बाद पूरे वर्ल्ड में ये एनर्जी स्प्रेड हो रही है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके थ्रू, आप माध्यम बने हो, सब में जा रही है। सब में पॉजिटिव एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज जा रही है। और आप खुशी खुशी ये चैनल बने हो, बिकॉज यू आर द चोजन वंस। जब आपका ध्यान भटकने लगे तो स्लोली स्लोली वापस आ जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे गए थे उसी तरह से वापस आइए। अपनी कंट्री में वापस आ जाइए, अपने स्टेट में, सिटी में, घर में, जिस रूम में आप बैठे हैं वहां वापस आइए। अपनी सीट को महसूस कीजिए, जिस सीट पर आप बैठे हैं। अपनी बॉडी को फील कीजिए। स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को सब फील करेंगे। अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आंखें नहीं खोलना है अभी। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। अच्छे से गर्माई पैदा कीजिए। अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखों पे लगाने के बाद अपनी हाथों को ही देखते हुए आंखें खोलेंगे, कहीं और नहीं आपकी निगाह होनी चाहिए। अपने हाथों के अंदर ही देखना है।
एक प्यारी सी स्माइल के साथ वापस आ जाइए। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि मैंने ये क्यों कहा कि अपनी हाथों में ही देखना है, कहीं और नहीं देखना है? एनीवन? अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है खुद ही। राइट। और कर है, ये कर है, कर मतलब कर्म। तो जितनी पॉजिटिविटी अभी आपने इकट्ठी करी पूरे विश्व से, वो आप अपने कर्मों को दे रहे हो। ओके। तो इसीलिए हमेशा हम सुबह उठते हैं ना, तब भी हम यही बोलते हैं, बिस्तर से उठ रहे हो तो ऐसे करो। और फिर वो मतलब मंत्र बोला जाता है, वो सब इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो अब बताएं आप लोगों को कैसा लगा? Could you feel anything? बहुत सारे लोगों की बहुत एनर्जीज इधर उधर हेवाया जा रही थी, एंड आई कुड मेक आउट। ऐसा कोई है जो वापस नहीं आ पाया, अब जो बंद है जिनके वीडियोस, आई कांट हेल्प इट, बट आप में से ऐसा कोई है जो बहुत डीप ट्रांस में गया था? मैंने लौटते रेखा जी समय एक वापस आइए। रेखा जी कम बैक। ग्रेट। क्या हो रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। कुछ नहीं मैम। कुछ दिखा मुझे एक, पहले तो एक पुलिस वाला दिखा। उसके हाथ में कुछ राइफल होती है ना, उतनी बड़ी राइफल थी। ओके। और उसके बाद जो दिखा वो नहीं पता, पर मेरे को लेफ्ट साइड में रिब्स में यहाँ पर पेन हो रही है। लेफ्ट में आपको स्प्लीन की तरफ हो रहा है थोड़ा? स्प्लीन पता होता है नहीं, जहाँ, यहाँ रिब्स में पेन हो रहा है। रिब्स में हो रहा है? हाँ, और बहुत डीप में थी, मैं उठने का बिल्कुल भी हाँ, मन। वो पता चला मुझे। हाँ, आप बोल रहे हो, मुझे सुनाई आ रहा है, पर आंख हाँ, नहीं वो खोल पा। कॉन्शियसनेस में आ नहीं पा रहे थे आप। ठीक है, सीधे बैठो। रिब्स में हो रहा है? हम्म। आपको थोड़ा सर्दी भी है क्या? कोल्ड हो रहा है थोड़ा? कुछ भी नहीं है मैम, बस मेरी टांगों में दर्द है सुबह से। हीलिंग करी थी आपने अपनी? हाँ, लुमाविन डालती हूँ रोज सुबह। अच्छा ठीक है, सीधे बैठो। अभी रिब्स का दर्द देखिए। कम हुआ है, हाँ। पैरों में भी है? पैरों में तो बहुत है, बहुत ज्यादा थ्रोटिंग पेन है मैम, बहुत ज्यादा। कहाँ से? काफ मसल्स में ज्यादा है आपको? नहीं, आपको बताया ना, बैठती हूँ जो बैठने वहां से जो बोन शुरू पीठ होती से है तो ना। है आपको, हिप से तो है ही, वो तो मुझे पता है ऑलरेडी, बट अभी एट प्रेजेंट आपको थोड़ा अभी सा हाँ, लेफ्ट काफ में बहुत पेन है। दिख रहा है। चलिए, थोड़ी देर में आराम पड़ेगा। हाँ जी। बाकी आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, किसी को कैसा क्या फील हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ? इट्स ओके अगर नहीं हुआ हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह से आप एनर्जी ले रहे हो, तो इट्स ओके अगर when I नहीं। was when I was coming out, I saw a face of lion. संजय जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं संजय त्रिपाठी बोल ओके रहा हूँ। ओके ओके, बिकॉज आपका फेस नहीं दिख रहा है वहां से, बस मुझे वो समुद्र की लहरें दिख रही हैं। हाँ, बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, एक मिनट की उसको जी जी, हटाइए। लेकिन आपका फेस नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको लायन दिखा? हाँ, लाइन दिखा और 2 बार दिखा, और जब मैंने हाथों को अपने आंखों पे रखा तो आई कुड सी ऑरेंज लाइट इन थर्ड आई चक्र। ठीक है, ओके फाइन। आप देवी को मानते हो बहुत? हेलो हाँ, मैम। एक मिनट लगा जी। हाँ मैं संजय जी। बहुत मान मैं बहुत मानता हूँ है ना, उनके नवांड दुर्गा, मंत्र की। माँ दुर्गा को ब्रह्मा, ज्यादा मानते हो, वैष्णो देवी? बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ वैष्णो देवी। आपने सही सही कहा, वैष्णो देवी की जो मानता हूँ। और आ रही है? 2 बार नवांड मंत्र का मैंने वो भी किया है, 1.25 लाख जब भी किए हैं मैंने। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बातें बताते नहीं है। ठीक है मैम, लेकिन मेरी साधक का पहला नियम, पहला नियम ठीक है, साधक का। ठीक है मैम। ठीक है।
एक बात बोलना था मुझे जी कहिए। कि अभी भी मैं अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ, और थोड़ा जो रीढ़ की हड्डी है मेरी, जो नाड़ी है मेरी, उसमें मैं वाइब्रेशन महसूस कर पा रहा हूँ अभी भी। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेच हो रहा होगा। वो स्ट्रेच हो रहा है अभी? ठीक है, हाँ, पहले स्ट्रेच हो ग्राउंडिंग कीजिए इमीडिएटली। रहा। हाँ जमीन पे पैर है आपके? हाँ, बिल्कुल पैर जमीन पे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा जमीन पे बाहर मिट्टी में चलाइए, चल के आ जाइएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक हो जाएगा, यस, कोई नहीं। ठीक है। अब आपको बता दूं क्या हो रहा है आपके साथ? हाँ बोलिए ना, बोलिए ना मैम, बोलिए। कुंडली नहीं हिला हिला ली आपने अपनी। कुंडली हिल गई। थोड़ी सी वाइब्रेट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसको अभी करना नहीं है। हम्म, बिना गुरु के दीक्षा के मत करना कभी भी, अपने आप से हाँ कभी ठीक। बिल्कुल नहीं करना। कि वो जब नाचती है तो बहुत तकलीफ होती है, फिर कंट्रोल मुझे आपसे करना। लामा फेरा सीखना है। हाँ जी। आपका जब मुझे आपसे लामा फेरा सीखना है अभी, जब आपका कोर्स आने वाला है अभी। जी जी बिल्कुल सीखिए, उससे पहले हुंकारा कर लीजिए, देवी शक्ति आ ही रही है, रोकना नहीं। ठीक है। ठीक है ले मैम। लो, क्योंकि ठीक उसकी है। मेडिटेशन से आपको काफी अलाइन कर देंगी, ठीक है मैम। है ना? हम्म। और कोई? हेलो मैम। नीलम जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ नीलिमा जी बोले। स्टेशन पे बैठी थी तो क्लीन जैसा मंत्र चालू हो गया ना, तब मेरी राइट साइड थोड़ा ऐसा हल्का ऐसा लगता है, गिर गिर जा रहे हाथ और पैर ऐसा। हेवी हो गया? फिर कनेक्ट नहीं, ज्यादा ऐसा कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, मतलब बीच में। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम रहता है थोड़ा? लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड का शरीर ऐसा हल्का हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट साइड का शरीर थोड़ा हल्का हुआ खाली। नहीं, आपने क्या बोला कि आपको किस तरफ का ऐसा लगा गिर गया? राइट राइट साइड क्या ऐसा राइट में? थोड़ा ऐसा लगता है मैं गिरने वाली हूँ थोड़ा ऐसा। हाँ वो बीच। ट्रांस था, कुछ नहीं, वो ट्रांस में चले गए थे आप, डीप मेडिटेशन में चले गए थे। ओके। वो अनकॉन्शियसली होता है, जैसे तो दो तीन चीजें होती हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। मैं बोली मैं अभी अनकॉन्शियस स्टेट को हम कहते हैं बेहोशी की हालत। गिर जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा था इस इसलिए साइड मैंने पे। कहा था पीछे टेका लेके बैठो, हाँ। इसलिए बोला था। होता है, कभी कभी होता है। और इतने अच्छे नहीं कनेक्ट हो, वो विचार आ रहे थे बीच बीच में। नहीं, इतना तो लेके बैठे हो भाई, सुबह से कितनी टेंशन कर ली, बाई की, खाने की। सच सच बताना, कितनी टेंशन हुई है सुबह से? तो दिन भर रहती है, तो दिन बस से फिर, हर चक्र ही बिगड़ गया है समझो। जब इतना सब कुछ है लेके बैठे हो, तो ध्यान तो आएगा ना, विचार तो आएंगे ना, वो तो घूमते रहते हैं ना, वो कहाँ मैम खत्म? पर्सनल रीडिंग लेनी है तो क्या बताएंगे आपको डिटेल मेरे को बाद में? आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप टीम को बोल सकते हैं, वो आपको मेरा नंबर दे देंगे। ओके। ठीक है, नंबर है आपके पास? हाँ बस ठीक है, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम। ओके। मैम ओके। मैम मुझे एकेडमी प्रमोट करती है आप लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में। जिससे भी आपको कनेक्ट होना है, वो करना है, तो एकेडमी आपको पुश वो करती है कि हाँ आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि सब मेन मतलब पर्पस ही ये है ना, कि सबको हेल्प होनी चाहिए, सब अपने लेवल पे आगे बढ़े। अगर कहीं आप अटक रहे हो तो यू कैन टॉक टू आवर फैकल्टीज। फैमिली इशू रहते हैं कुछ, तो उसमें थोड़ा चाहिए था रीडिंग, तो ले सकती है ना मैं बात करके आपसे? हाँ जी बिल्कुल कर सकते ओके। मैम हैं। हाँ जी मुझे बोले। मैम जैसे नेवल चक्र से जब हम थर्ड सी मैम नेवल हाँ चक्र से हम थर्ड आई में फोकस कर रहे थे, तो एक स्पाइरल वे में एनर्जी फॉर्म में यहाँ पे आया, पर उठती है। प्रेशर का फील हुआ। फिर लेडी के दो आई में भी, किसी फीमेल लेडी के दो आईज है, बहुत सॉफ्ट ब्यूटीफुल आईज बहुत दिखे। माँ देन काली ब्लू है। एनर्जी, ब्लू ब्लू लाइट स्पार्कल जैसे, और उसके बाद गुड़हल का, मंदार का बोलते हैं, मंदार बोलते हैं, वो फूल मुझे मिला। तो, तो वो क्या वाइब्रेशन हो माँ क्या काली सिंपल? ने दर्शन दिया आपको, उनकी आंखें दिखी है? कुछ कहीं पर आपके कुछ मैटर्स फंसे हुए हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम।
देख लीजिएगा, आपके आपके हस्बैंड के या फैमिली में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो सॉल्व होने हैं। किसी चीज का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग बस, नथिंग एज, पॉजिटिव वे में ही है बस। ओके, पॉजिटिव, थैंक यू। इसमें ना आपको वो भी आ जाती है, इंडिकेशंस आती हैं, कभी कभी आती हैं, कुछ होने वाला होता है या कुछ ऐसा होता है ना, तो वो एकदम दिख जाता है। जैसे अभी संजय जी का आया तो उनका पता चल गया कि वो है, तो उनको साधना करनी चाहिए आगे। जैसे नंबर 7 भी विजुअलाइज हुआ, मतलब थर्ड आई से लेवल तक नंबर 7 फॉर्म हो रहा था। आप रूल्स और ये भी करते हो, सिंबल्स वैसे? मैम रेकी का ही, रेकी है ड्रैगन सिंबल, वो प्रैक्टिस है। ठीक है। मैडम एक बार स्क्रीन वापस दिखा दीजिए ना, कौन सी वाली सर? पेमेंट पेमेंट स्क्रीन। हाँ जी बिल्कुल, एक सेकंड, ये लीजिए। और किसी को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई क्लैरिटी चाहिए किसी भी विषय में, ऐसा नहीं है ओंकारा वितली में या इसके आसपास का कोई भी डिवाइन स्पिरिचुअल कोई भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैडम हेलो। हाँ हाँ, बोले श्रीनी जी। एक्चुअली जस्ट मेडिटेशन मेडिटेशन जब शुरू कर रहे थे ना, वो हम्म। टाइम पे बॉडी में जैसे अपना वीकनेस आके थोड़ा मतलब पसीना पसीना थोड़ा ऐसा पसीना छूटता है, वो वाला फीलिंग आया मुझे। बाद में ओके। धीरे धीरे नॉर्मल हो गया वो। लेकिन हम्म। वो मतलब अचानक मतलब एक बार मुझे हुआ था जब कोविड आया था, वो टाइम पे मतलब खड़ा हुआ तो भी गिर जाता था, वो इतना वीकनेस था, मतलब वो टाइप का थोड़ा फीलिंग आया था स्टार्टिंग ओके। में, मतलब जस्ट आपका मे बी स्टार्टेड रिलीविंग एनर्जी फ्लो है ना, एनर्जी। देखिए मैंने जी यही जी तो पूछा था कि माँ की जब वो चैनलिंग होती है, वो एनर्जी जब आती है, जी ठीक है, वो एनर्जी आती है तो हमारा शरीर क्या वो उस काबिल है कि उसको संभाल सके? जी सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। जी। तो यहाँ इसीलिए मैंने कहा अट्यूनमेंट बहुत जरूरी होता है और सिद्धिकरण ओके। बहुत जरूरी है, ताकि आप उस एनर्जी को लेने के लिए काबिल बन सके, मजबूत हो जी सके। जी जी। ठीक है ना? गॉट। तो वो जी, इम्पोर्टेंट बहुत है। इसलिए देखो। आप बोले तो 1-to-1 अटेनमेंट वगैरह चाहिए बोल के। राइट। और जी ये भी है, जब हम कोई किसी भी तरह की साधना करते हैं, मेडिटेशन करते जी हैं, तब भी कोशिश कीजिए कि आपका शरीर जो है, आपको कोई व्याधि ना हो। अगर आपको जी फीवर है, ठीक है, आपका जी शरीर ऑलरेडी वीक है, मन भले कितना ही मजबूत हो, लेकिन बैठोगे तो शरीर से ही ना। जी। तो आप लेटे लेटे जी, मेडिटेशन कर लो, जरूरी नहीं है बैठना। ओके। शरीर रेस्ट मांग रहा है तो उसको रेस्ट दो, जो शरीर मांग रहा है उसको दो। ठीक है ना? बुखार भी इसीलिए होता जी है, 3 दिन का जरूरी है, नहीं तो इंसान चलता रहेगा, काम करता रहेगा, पता है, जी है ना? तो आपके शरीर को पहले मजबूत करना जरूरी है। जी जी। ठीक है, आइए कोर्स में आइए और करेंगे। आ, संजय जी हटा दो स्क्रीन। हाँ हटा दीजिए, मैंने पे भी कर दिया। ओके ओके, थैंक यू। जी। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन या कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर वाइंड अप करेंगे, 5:30 हो गया है। मैम हाँ जी ये जानकी जी। स्क्रीनशॉट किसे देना है मैम? ये स्क्रीनशॉट आपके लिए है। नहीं आपको भेज, नहीं नहीं, ये पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजनी होगी आप लोगों को। अच्छा आपने पेमेंट कर दी? हाँ, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे हाँ शेयर कर दीजिए, वो आ जाएगा मेरे पास आपका नाम, ठीक है, तो बिल्कुल। वहां से टीम से आ जाएगा, अभी सबको करेंगे ना, जिस जिसके आएंगे वो देते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आइए, एंजॉय कीजिए। मैं ये नहीं बोलती पढ़ना है तो जैसे पढ़ते ना टेंशन में, वो नहीं, हंसी मजाक करके थोड़ा खुश रह के पढ़ना है, ये आप अपने लिए कर रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ जी जानकी जी बोले, सॉरी। मुझे थर्ड आई पे थोड़ा सा वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, ओके। और उसे वॉयलेट एंड येलो ऐसे दो कलर्स मुझे दिखे, ठीक है। ओके और ज्यादा तो नहीं कुछ फील हुआ। ओके। आपने इससे पहले भी कोई मोडालिटी करी हुई है या कुछ सीखा हुआ है हीलिंग्स में हाँ या? जी, मैंने रेकी किया है, फर्स्ट सेकंड लेवल किया है मैंने रेकी। हाँ जी। ओके। एंड एस्ट्रोलॉजी करती हूँ मैं, हम्म। प्रैक्टिस कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की, मतलब ऐसे कुछ कुछ सीखे हुए हैं, टैरो कार्ड्स, कुछ हाँ, मोडालिटीज करी हुई है मैंने। आपको आपको थर्ड आई एक्टिवेशन में भी इंटरेस्ट है, हाँ जी। इसलिए
कि उसमें भी रेकी में भी रहता है ना कि वो कंसंट्रेशन मेडिटेशन दो रहते हैं, हाँ लेकिन कुछ कुछ चीजों के ना कुछ वो आते हैं, जैसे आपने एकदम बोला ना तो मुझे एकदम क्लिक हुआ वो। हाँ हाँ okay. आप लोग सब प्लीज पानी पीते रहिएगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो अभी भी है, ठीक है ना। और ग्राउंडिंग रखिए, जमीन पे पैर रखिए, पानी पीजिए, यूरिन जाइए, जितना आप पास करोगे उतना नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलेगा, ठीक है। मैम सभी के ब्रह्म नाड़ी के बारे में बताइए मैम, आपने इसमें लिखा था नहीं कोर्स क्लास में? ओके दिस इज नॉट कॉमन थिंग ना, नहीं तो सभी को पता होता। हाँ इसलिए मैम पहली बार मैंने सुना, पहले कभी नहीं सुना था ये। और एक चीज और है मैम, ये उसमें ऑरा क्लींजिंग जैसे हम करते हैं, मतलब रेकी में जनरली ये जहाँ तक मैंने सुना था कि ऑरा क्लींजिंग बार बार करना पड़ता है। तो ये ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेशन हो गया, आपने किया गुरु के माध्यम से ही हुआ, मतलब अट्यूनमेंट के थ्रू होगा आई थिंक, मुझे जो समझ में आया। तो ये भी हमें साधना के थ्रू से मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ है? कुछ नहीं। नहीं मेंटेन करना होता, एक ही बार होती है ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट। ओके अट्यूनमेंट एक ही बार होता है किसी भी मोडालिटी का, बार बार नहीं होता। ना मैम उसको फिर वही मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमें, ऐसा कुछ क्या मेंटेन करना है? जैसे और एक बार आप डिवाइन से जुड़ गए, फिर क्या मेंटेन, ये शरीर की वैल्यू ही नहीं रहती आपके लिए तो फिर। एक्चुअली हम ब्रह्म नाड़ी का मीनिंग ही नहीं समझ रहे हैं शायद, इसलिए। क्लास में समझेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Is it helpful for things like depression and those Pardon? kind of Come things? again, come again. I missed the Ma'am, first. is it helpful for things like if you have, because it deals with mental capabilities, right? Is it good? Will it help people who have depression and things like Yeah, that? 100%. 100%. बहुत काम का है। ये ब्लैक मैजिक पे कैसे काम करता है मैम, या जी? जिसको साइकिक ब्लैक मैजिक पे कैसे काम करेगा, या साइकिक अटैक पे कैसे काम करेगा? हाँ क्योंकि जी, दोनों पे होता है, दोनों पे हाँ। ये काम करता है। ब्लैक मैजिक का तो लामा फेरा में बहुत ज्यादा है, उसमें से तो हम बहुत अच्छे से निकालते हैं। वो 3rd को आ रहा है ना मैडम आपका कोर्स? जी, नेक्स्ट मंथ। और 30th को आप करेंगी ना इसका वेबिनार? हाँ, वेबिनार कब उसमें का? आया है डिटेल, हाँ जी बिल्कुल, वो भी आप अटेंड कीजिएगा। वो बुद्धा के एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है। मैडम मैंने उसमें लेवल 1 2 किया हुआ है ऑलरेडी लामा फेरा में, लेकिन बट अच्छा, कहाँ मुझे से किया थोड़ा सर? सा मैंने किया है, डॉक्टर निराकार लेंका है, उनके शिष्य हैं हाँ, विंकमानंद, निरंकार जी, हाँ जी हाँ जी, समझ गए। तो वहां से किया था मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऊपर और करना था इसको, मास्टर टीचर लेवल पे, जिससे इसको, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ट्रेनिंग की बातें करते हैं, बिकॉज आई हैव डन रेकी ग्रैंड मास्टर, तो मैं लोगों को अट्यूनमेंट देता हूँ उसमें, तो लोग इसकी भी बात करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि किसी अच्छे गुरु को ढूंढ रहा था, तो आज मुझे वो एहसास हो गया, तो इसलिए मैंने कहा कि अब कर लेता हूँ। माँ भगवती की कृपा है। नहीं, आई फेल्ट दैट कनेक्शन, सॉरी, ये मैं ऐसा आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आई डिड कनेक्ट विद यू। मैं वही बोल रही हूँ ना, ये देखिए, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं हमेशा अपने आप को एक माध्यम, और आप कोर्स में भी कुछ शब्द मैं ऐसे बोलूंगी आपको कि आप माध्यम बनो। हम करने वाले कोई नहीं होते। हु आर वी आर नथिंग। हम चोजन है। अगर आपने सुना होगा मेडिटेशन में मैंने एक वर्ड बोला था कि आप चोजन हो, इसलिए आप डिवाइन को फैलाओ, इसलिए आप उस एनर्जी को फैलाओ, बिकॉज यू आर चोजन। मैं मेडिटेशन के पहले लीव करने वाला था, बट सडनली पता नहीं कुछ हुआ मुझे, मैंने सोचा चलो ये मेडिटेशन भी अटेंड कर लेता, बट व्हेन आई रियली इट हेल्प, मैं कनेक्ट हो गया थोड़ा सा आपसे, तो मैंने कहा कि लेट मी अटेंड इट ट्रेनिंग आल्सो। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए,
एक होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने वही कहा ना कि हम इसमें फंसे होते हैं, इन चीजों में, अपने आसपास की ये करना है वो करना है, लेकिन जिस वक्त आप डिलीवर करते हो अपना सब्जेक्ट, या जिस भी चीज को आप किसी को देना चाहते हो, वहां पर आपको 100% देना है, नो मैटर वॉट। क्योंकि जिस तक जो चीज जब जानी है वो तभी जाएगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, नहीं जाएगी। ये मेरा मानना है। और जिसको यहाँ आना है वो आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भेजते हैं, वो कनेक्शन वहां से होती है और कहीं से नहीं। हम कितनी कोशिश क्यों ना कर लें। नहीं तो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन नहीं होते सभी के, अगर खुद ही हम करने वाले होते तो। मैम नहीं ऑफलाइन मैडम, नहीं, ये केसेस में बहुत देखता हूँ मैम। ये जो हस्बैंड वाइफ का भी आपने कहा ना, कि लोग कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से बना के भेजते हैं। अगर स्वर्ग से बनी होती और उनके बैगेजेस नहीं होते तो कितना सुंदर होता। अरे लेकिन वो तो कर्मा है ना। आपने एक बात बताई है, पिछले जन्म में बेचारे को इतना तंग किया है, इधर वेज, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, इतना तंग किया, तो क्या उसका हक नहीं है आपसे बदला लेने का? एक लेक्चर सुन रहा था मैं डॉक्टर लेंका का। हम्म। उसमें उन्होंने वो कह रहे थे कि हम खुद लिखा के आते हैं, अगर जिसको हमने ऑब्वियसली। परेशान किया है, हम खुद लिख के आते हैं कि हमें कैसे परेशान करे और कैसे हम इससे मुक्ति पाए। तो बिल्कुल। वो, अगर कोई परेशान करे तो ये मत सोचना वो परेशान कर रहा है, आपने उसको ऐसा बोला है कि आप इस ढंग से परेशान करो। वो आ बैल मुझे मार जो कहावत है ना, वो इसलिए बची है। है ना? ठीक है मैडम। जबरदस्ती जाके कर दिए, कांड कर दिए, अब भुगतो। है ना? वो चीज होती है। देखिए हम लोग अपनी ना डेथ भी खुद लिखवाते हैं कि किस तरह से हमें मृत्यु आनी चाहिए, आपको पता है? मैम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए रेखा जी। ये मेरा अपना अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रही हूँ। मतलब लोग जैसे अधिकतर ये कहते हैं ना कि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सब कुछ तो तुम्हें में होती है हस्बैंड के लिए के साथ या वाइफ के साथ, जो भी है ना। हम्म। तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये था कि क्या कहते हैं, हस्बैंड और वाइफ जो है ना, एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली, लर्निंग ही ठीक तो है। है। और दूसरा, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ले लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड के ऊपर से 4 ब्लैक मैजिक निकले। अच्छा। मैं जब से हाँ, उसी कराने का आप लगी हूँ। बता रहे थे ना कि कुछ ठीक। चल रहा हाँ, है, आप कर रहे 4 हो। ब्लैक मैजिक तो ऐसे निकले कि एक मेरे फादर इन लॉ ने करवाया हुआ था, एक मदर इन लॉ ने कराया हुआ था। अच्छा। एक मदर इन लॉ के किसी देवरानी के घर वालों ने करवाया हुआ था, 10 साल के थे जब ये। ओके। और अभी एक रिसेंटली और निकल के आया, वो मेरी ही किसी लाइफ से था रिलेटेड। मैंने किसी को परेशान किया था और वो सोल मेरे हस्बैंड के ऊपर थी। ओके, बदला लेने आई थी आपसे। वो सोल बदला लेने वाली थी, पर ये देखो ना कि मेरे हस्बैंड की सोल कितनी करेजियस है कि जिसने 4 4 मतलब ब्लैक मैजिक लेके मुझे कुछ सिखाने आई है अपने साथ। सही बात है। तो वो तो माँ के मतलब बच्चे हैं मैंने ना। तो सैल्यूट किया, मैंने कहा हैट्स ऑफ ऑन यू कि ना, मतलब तुमने मुझे ये सब कुछ सिखाया। और मतलब आज मैं इस सब चीजों को मतलब ये कर रही हूँ, तो मैंने निकाला। और सोचो कि मतलब वो जो सोल थी 10 साल पहले, 10 साल के थे ये तब से थी। तो उसने, वो 2 सोल ने पनपने ही नहीं दिया इनको। होता है, बहुत कुछ होता है इसमें, आप तो जानते हो। हम हाँ, तो तो काफी मैं चीजें वही कर कह रही हूँ, चुके तो हैं। हम लोग गाली देते हैं हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को कि ये पत्नी कहाँ से मेरी किस्मत में आ गई, या ये कहाँ से मेरी किस्मत में आ गया। तो वो हम दोनों ही चुनते हैं, एक नहीं, मैं नहीं या वो नहीं, हम दोनों ही चुनते हैं उन दोनों को, दोनों ही उनको चुनते हैं। हम सिलेक्ट ही करते हैं दोनों को। देखिए हम लोग कहते हैं ना, पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कर्सेस होते हैं, वो सब यही हाँ। भुगत रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? हाँ, वही वो है। कर्सी था मैम, कर्सी था, वो निकल गया। बिल्कुल। होता है होता है, चलिए अच्छा है ना, निकल गया, बस वहां तक है, बाकी सोचना नहीं, छोड़ दो, मिट्टी पाओ। नहीं नहीं, मैं सोच नहीं रही, मैं वैसे एक मतलब बता रही हूँ, जैसे उन्होंने सर ने बोला कि हस्बैंड वाइफ का क्या ऐसा, मतलब बहुत हम आते अगर। हैं इश्यूज, बहुत आते हैं। देखिए बहुत हाँ। सारी चीजें ना, 3 चीजें मैं आपको और बता देती हूँ, आई होप सो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। चीजें होती हैं, कुछ चीजें हम खुद एक्वायर करते हैं, कुछ हम प्रारब्ध से लेकर आते हैं, ठीक है, और कुछ हम लोग खुद बनाते हैं अपने लिए प्रॉब्लम्स। कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखने के लिए नहीं, वो सीखने के लिए नहीं, सीखने के लिए तो आ जाती हैं, लेकिन जो हमारी खुद की होती है ना प्रॉब्लम्स, हमारा मेंटल ब्लॉक होता है, ये सब चीजें होती है, तो वो खुद भी आती हैं।
तो 3-4 जगह से हमारे साथ इश्यूज आते हैं और हम बस उसी में फंस के रह जाते हैं, लाइफ जीते रहते हैं और फिर कहते हैं अरे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया इस जन्म में, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, एक हम ये गड्ढे तो बहुत साथ लेके चल रहे हो। हाँ, हम ये बोलते हैं बहुत, होता हम है, ये बहुत क्लिशे बोलते हैं। स्टेटमेंट है, राइट। तो चलिए फिर, और किसी का कुछ क्वेश्चन या कोई क्लैरिटी है तो बोले, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करती हूँ। जस्ट 2 more minutes. थैंक यू वेरी मच। ओके, मैम थैंक यू। कर्मा क्लियरिंग शुड आई कैसे लीव? होता है इसमें? हाँ जी, थैंक यू शुड आई मैम। लीव? कर्मा क्लियरिंग में हाँ, क्या रोल प्ले करता है ये मॉडलिटी? कर्मा की है ना काली माँ, उन्हीं से तो सब आया है। आपने, मैंने कहा कौन इसका मेडिटेशन कराया, नाभि में। नाभि ही तो एक सोर्स है सर्जन का, माँ की नाल जुड़ी होती है ना बच्चे से, वहीं से। हाँ। तो कर्मा तो है, काली माँ ही तो करती है ये सब, उन्हीं में जाना है, उन्हीं में सब है, वही करने वाली है सब। क्लास में आएंगे तो इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि गीता के उपदेश और माँ काली के उपदेश, माँ काली के उपदेश नहीं, सॉरी, उनके बारे में जो भी है वो वहां बात करेंगे। ऑफलाइन होते हैं क्या ऑनलाइन होते हैं? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑल द क्लासेस आर ऑनलाइन। ओंकारा विद हलीम और लामा फेरा दोनों ऑनलाइन है। मुझे तो ऐसा लग रहा 5 days में सफिशिएंट नहीं होगा मैम आपके साथ तो इतना तो और भी नॉलेज है। कोर्सेज है ना साथ में, तो हम रह सकते हैं, साथ में रहने की बात नहीं है, बट कोर्स का कंटेंट जितना है उतना ही बताऊंगी उससे ज्यादा क्या लाऊंगी, है ना। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू, ठीक थैंक है। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय माँ जय। जय माता दी। ठीक है।